सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं को बुलावा। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान जेआईटी के सामने पेश। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकाती टीम की 1.5 घंटे तक पूछगिछ। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी ताहाल पेश न हुए। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, आलिया हमजा, कमल शौसफ को भी नोटिस किए गए। पीटीआई सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को भी तलब किया गया। जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क, अली हसनैन और दीगर के नाम शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया केस की समाअत में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तज़किरा हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा, आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं। कल आपने बगैर किसी एग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। वफाकी हुकूमत की आफिया सिद्दीकी केस फौरन निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरखास्त को निपटाने का कह रही है, यानी वो इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। उनको वीजा चाहिए था, दे दिया। आपने जो करना था कर दिया। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है। आपने क्या तीर मारे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और अमरीकी वकील की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। अदालत का मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करना नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना हमें बात करने दे रहा है। वफाक तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। दहशतगर्दी सिर्फ केपी का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी के कौमी मसले के हल के लिए कौम यकजहती जरूरी है। अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी बरी कर दिए गए। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने 3 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुजरिम बन गया। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। मजीद बोले, अगर कोई रुकने सेनेट जेल में है तो रूल के मुताबिक मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। एक सेनेटर जेल में है, कल एक और मेंबर को भी उठाया। पंजाब हुकूमत और वफाक दोनों अरकान को ऐवान में लाएं। अगर ना किया तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। इतना अरसा गुजर गया, अरशद शरीफ कत्ल केस में इतनी ताखीर क्यों? हम जेआईटीज के हक में नहीं हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। सहाफी अरशद शरीफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पाकिस्तान का कीनिया के साथ बाहमी ताउन की यादाश्त का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए और कुछ जरूरी कार्रवाई के लिए 1 महीने का वक्त दरकार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इतना अरसा गुजर जाने के बाद आप अभी भी वक्त मांग रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, हमने 27 फरवरी को वजारत दाखिला को कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लिखा। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने कहा, दिसंबर में आखिरी समाअत के बाद आपने फरवरी में ही क्यों वजारत दाखिला को कुछ लिखा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। नए वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वजारत पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खिच्ची कौमी सकाफत और विरसा के वजीर, खालिद बक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, हनीफ अब्बासी को रेलवे, मोइन भट्टू को आबी वसाइल का महकमा दिया गया। जुनेद अनवर को बहरी उमूर, रजा हयात हराज को दिफाई पैदावार, सरदार मोहम्मद यूसुफ को वजारत मजहबी उमूर का कलमदान दे दिया गया। शिजा फातमा खाजा को IT, राना मुबशर इकबाल को वजीर पब्लिक अफेयर यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल को वजीर सेहत बना दिया गया। IMF ने बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF का मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाज़त से इनकार। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। कर्जा 10.8% शरई सूद पर लिया जाएगा। मुआहिदा तय पा गया।
रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, ब्यूरोजेज और टबैको सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज ज़ेर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। ताजर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इकदाम से टैक्स जमा होगा। चेयरमैन FBR की क़यादत में टैक्स हुकाम ने इदारे की तंजीम 9 पर ब्रीफिंग दी। हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, समझते क्यों नहीं? ये किसी और जगह से किया जा रहा है। ये सब जहां से हो रहा है इसका नाम भी हम नहीं ले सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक के मिसाल यूसुफजई के जेल में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि अदालत का हुक्म है कि बानी PTI से लिस्ट लेकर कोऑर्डिनेटर के जरिए इजाजत दी जाए। बानी PTI की लिस्ट भी अदालत में पेश की गई। जज ने पूछा क्या ये बानी PTI के दस्तखत है। मिसाल यूसुफजई ने कहा कि कभी नाम निकाल देते हैं और कभी नाम डाल देते हैं। ये लिस्ट काबिल भरोसा नहीं। वीडियो लिंक पर बानी PTI और बुशरा बीबी से पूछ लिया जाए। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क दिए कि इस वक्त हम सब एक ही कश्ती का सवार हैं और दूसरी कश्ती में कोई और सवार है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने मुलाकातों के लिए SOP बनाने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मरियम नवाज का कनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया वासा लाहौर में 780 किलोमीटर 106 फीट नए पाए बिछाए गए। मरियम नवाज ने कहा देहात की गलियां भी शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाए। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। म्यू हस्पताल में अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर आला पंजाब के एक्शन के बाद आफ्टर शॉक्स MS और CEO के बाद चीफ फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल कर दिया गया। जावेद इकबाल को महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल पंजाब ज़काउर रहमान को चीफ फार्मासिस्ट म्यू हस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। रमजान मुबारक में चीनी माफिया बेलगाम। होलसेल में चीनी 8 रुपये इजाफे के बाद 163 रुपये फी किलो हो गई। रिटेल में चीनी 170 रुपये फी किलो फरोख्त। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की कीमत 130 रुपये फी किलो मुकर्रर कर रखी है। रिटेल ग्रोसर्स का कहना है हुकूमत ज़ख़ीरानंदोज़ माफिया को काबू करे। कीमत कंट्रोल ना की गई तो चीनी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी।